कल्पना कीजिए वर्ष 2035 का भारत, जहां एक नया और विचित्र कानून लागू हो गया है। झूठ बोलना अब पूरी तरह कानूनी है। पहले जिन बातों के लिए लोग डरते थे, अब वही चीज गर्व का कारण बन चुकी है। संसद में यह प्रस्ताव इस तर्क के साथ पास हुआ कि यदि हर कोई झूठ बोलेगा, तो किसी को किसी से शिकायत ही नहीं रहेगी और देश में हंसी खुशी का माहौल बनेगा। इस कानून के लागू होते ही भारत के हर क्षेत्र में अजीब-अजीब, मजेदार और अविश्वसनीय बदलाव शुरू हो गए। स्कूलों में अब झूठ शिक्षा नाम का नया विषय जोड़ दिया गया है। बच्चे अब यह नहीं पढ़ते कि इतिहास में क्या हुआ, बल्कि यह पढ़ते हैं कि इतिहास को कैसे सबसे मनोरंजक झूठ के रूप में पेश किया जा सकता है। निबंध का नया विषय होता है, ऐसा झूठ लिखिए जिससे शिक्षक भी हंसते हंसते कुर्सी से गिर जाए। बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है, सच और झूठ में क्या अंतर है? और बच्चे उत्तर लिखते हैं, जो पकड़ा जाए वह सच, जो न पकड़ा जाए वह झूठ। ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरह बदल चुकी है। अब पुलिस किसी वाहन को रोककर जुर्माना नहीं लगाती, बल्कि कहती है, पहले अपना आज का ताजा और दमदार झूठ सुनाइए। कोई चालक कहता है, सर, मेरी गाड़ी ने खुद ही ब्रेक दबाया था, मैं तो पीछे बैठा ध्यान कर रहा था। और पुलिस वाला मुस्कुराकर कहता है, अद्भुत, आज का 5 सितारा झूठ। वाहन चालकों की अब रैंकिंग होती है, कौन रोज कितना अच्छा झूठ बोलता है, किसका झूठ सबसे रचनात्मक है, किसका सबसे मजेदार। दफ्तरों में भी हड़कंप मचा है। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों का पूरा ढांचा बदल गया है। अब कोई उम्मीदवार कहता है, मैंने चंद्रमा की सतह पर 5 साल तक नौकरी की है और वहां के प्राणियों को भारतीय संस्कृति सिखाई है, तो अधिकारी तुरंत कहता है, उत्तम, ऐसी प्रतिभा हम ढूंढ ही रहे थे। अब बोनस, प्रमोशन और अवकाश सब झूठ की गुणवत्ता पर मिलता है। जो जितना बड़ा और सुंदर झूठ बोलेगा, वही ऑफिस का हीरो माना जाएगा। संबंधों में भी बदलाव आ चुका है। पति पत्नी अब आपस में सच बोलने के बजाय झूठ बोलकर ही खुश रहते हैं। पत्नी पूछती है, क्या मैं मोटी लग रही हूं? और पति कानूनी सुरक्षा के साथ कहता है, नहीं नहीं, तुम तो एकदम तितली जैसी हल्की हो। प्रेमी प्रेमिका भी झूठ बोलकर अपने रिश्ते को रंगीन बनाए रखते हैं। जिसके झूठ में जितना नाटक, वह उतना रोमांटिक समझा जाता है। समाचार चैनल एक से बढ़कर एक अजीब बातें दिखाने लगे हैं। कोई चैनल बताता है, आज दिल्ली में बारिश नहीं होगी, लेकिन हमने झूठ बोलने के अधिकार का उपयोग करते हुए घोषणा कर दी कि होगी। मौसम विभाग कहता है, हमने आज के मौसम का अनुमान नहीं लगाया, बस मन में आया कि क्या बोले और बोल दिया। जनता भी इसे मनोरंजन की तरह लेती है, क्योंकि हर कोई जानता है कि सच झूठ का कोई अर्थ ही नहीं बचा। सोशल मीडिया पर हर जगह लोगों के झूठी उपलब्धियों का मेला लगा है। कोई लिखता है, मैंने 3 मिनट में 100 किलोमीटर दौड़ लगा ली। कोई कहता है, मैंने पिछले हफ्ते समुद्र के नीचे एक शहर ढूंढ निकाला। लाइक और टिप्पणियां इसी आधार पर मिलती है कि झूठ कितना शानदार है। सरकार ने झूठ प्रतिभा पुरस्कार नाम से नया सम्मान शुरू कर दिया है, जो उन लोगों को दिया जाता है जो सबसे प्रभावशाली झूठ बोलकर देश का नाम रोशन करते हैं। ये सब देखते देखते सबसे बड़ा मोड़ तब आता है, जब वैज्ञानिक एक ऐसा यंत्र बना देते हैं जो किसी भी झूठ को बिल्कुल सच में बदल सकता है। जैसे ही ये घोषणा होती है, पूरे देश में हलचल फैल जाती है। लोग सोचने लगते हैं, अगर मैंने कोई बहुत बड़ा झूठ बोल दिया और वह सच बन गया, तो क्या हो जाएगा? अब लोग झूठ बोलने से पहले भी डरने लगते हैं कि कहीं सच में वह बात हकीकत न बन जाए। सरकार भी उलझन में पड़ जाती है कि अब कानून बदला जाए या नहीं। धीरे धीरे देश यह समझने लगता है कि चाहे कानून कैसा भी हो जाए, एक समय आता है जब सच और झूठ दोनों की कीमत समझ में आती है। और इस तरह 2035 का भारत एक ऐसी विचित्र, मनोरंजक और अप्रत्याशित जगह बन जाता है, जहां लोग हंसते हंसते जीते हैं, झूठ बोलकर आगे बढ़ते हैं और सच बोलने वालों को लोग संग्रहालय में रखने की सलाह देते हैं। यह पूरा दृश्य बिल्कुल काल्पनिक है, लेकिन सोचकर मजा आता है कि अगर सच में ऐसा हो जाए तो हमारा देश कितना रंगीन, अजीब और हास्यास्पद हो जाएगा।